कौन कौन से ऐसे की लेवल्स हैं, की पॉइंट्स हैं जहां से आपको इस ट्रेंड में, अपने ही ट्रेंड में ट्रेड मिल सकती है। अपने ट्रेंड से मुराद मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो अपना ट्रेंड है। आज सारी चीजें लीक कर दी हैं, अब बोलती बंद होगी उन सब ट्रेडर्स की जो कहते हैं कि रियल नॉलेज नहीं दे, लेकिन आज फिर अगेन हमेशा की तरह हर वीडियो में रियल नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह देते आए हैं, इस बार भी देंगे और हमेशा देते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। उसकी लॉजिक, उसका रीजन सिंपल था। यहाँ पर सेलर आने के चांस थे, सेलर तो आया, बट अगर ये ग्रीन बनता तो मैं डाउन के लिए नहीं जाता, बट ये रेड बना। इसका मतलब ये है कि सेलर अभी भी एक्टिव हो। Welcome to SQ Official. अपनी गैदरिंग, अपनी सोच ये बदले, अपनी हैबिट्स बदले, गेम खेलें, फिजिकल गेम खेलें, अपने दिमाग को फ्रेश किया करें। Patience. Psychology. The secret weapon of the trading. Mindset, tips, and tricks. That's key of success. Subscribe now. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सबसे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज मेन टॉपिक ट्रेडिंग का ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मोस्टली पर्सन, चाहे वो प्रो लेवल का हो, वो मिस्टेक करेगा। तो वो मिस्टेक आज डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में की जाती है। ट्रेडिंग मिस्टेक से अवॉइड कैसे करना है और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कितना यूज करना है इंशाल्लाह वो भी बताया जाएगा। और कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक इंशाल्लाह ये भी बताई जाएगी कि कॉमन मिस्टेक कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है या उसके साथ जाना है। और अगर साथ भी जाना है, आप बहुत सुनते हैं यूट्यूब पर, जगह जगह आप सुनते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड हर बार फ्रेंड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कौन कौन से ऐसे की लेवल्स हैं, की पॉइंट्स हैं जहां से आपको इस ट्रेंड में, अपने ही ट्रेंड में ट्रेड मिल सकती है। अपने ट्रेंड से मुराद मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो अपना ट्रेंड है। इसी तरीके से मार्केट साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, स्टक इन द बॉक्स है, कौन सी कंडीशन में। तो ये सारी कंडीशन इसके तहत ही मार्केट में चलना पड़ता है, इन्हीं पे एनालिसिस होते हैं, अदरवाइज आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। आज सारी चीजें लीक कर दी हैं, अब बोलती बंद होगी उन सब ट्रेडर्स की जो कहते हैं कि रियल नॉलेज नहीं दे, लेकिन आज फिर अगेन हमेशा की तरह हर वीडियो में रियल नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह देते आए हैं, इस बार भी देंगे और हमेशा देते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, ये वही वीडियो है जो मैंने कंपाउंडिंग की थी, और लेकिन इसमें वो बारीकियां मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं। शायद 300 वीडियो के अंदर ऐसी नॉलेज नहीं मिलेगी जो इस वीडियो में मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो रोक के इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक की लेवल बताऊंगा। ऐसे नहीं अपनी अमाउंट पे कंपाउंड किया जाता, ऐसे नहीं अपने अमाउंट पे इतना रिस्क लिया जाता, कंपाउंडिंग की जाती, उसके रीजन होते हैं। आज मार्केट को पूरा खोल के रख देंगे और इंशाल्लाह ऐसा डिस्क्राइब करेंगे और इतना आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि एक छोटे बिगिनर लेवल के ट्रेडर को भी ये बात समझ आ जाए। प्रो लेवल के स्टूडेंट्स भी ये मिस्टेक करते हैं, तो काइंडली इन मिस्टेक से अवॉइड कीजिएगा, ओके। और हमेशा इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिंग करनी होगी। तो चलते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर। तो गाइस आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और ये वो वीडियो है जो लास्ट टाइम डाली गई थी कंपाउंडिंग की। अब मैं आपको यहाँ कुछ ऐसी बारीकी मार्केट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ देखें, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। अब जैसी रेक्टेंगल ड्रॉ होता है मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन कि इससे क्या क्या चीज़ें देख के लगाई जाती हैं, ठीक है। अब ज़रा मैं इसे यहाँ से स्टॉप करूँगा। मेरा ये कर्सर अभी जो मूव हो रहा है ये नज़र आ रहा होगा आप सबको, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं हमारे, वो यहाँ पर ये लेवल जो है, ये लेवल को सपोर्ट लेवल कंसीडर करते हैं, ठीक है।
हालांकि ये सपोर्ट लेवल नहीं है, ये रिजेक्शन एरिया है। रिजेक्शन एरिया और सपोर्ट लेवल में डिफरेंस होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन एरिया बनते हैं, लेकिन उन रिजेक्शन एरिया पर आप रिवर्सल नहीं ले सकते। आपको रिवर्सल हमेशा 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 अपने ऑर्डर ब्लॉक पर ही लेना पड़ेगा। और ऑर्डर ब्लॉक में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा ये भी बताता हूँ आपको, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में ख्याल रखा जाएगा कि लास्ट टाइम आपके वहां पर ऑर्डर ब्लॉक के पास आपके FVG फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है। फेयर वैल्यू गैप के हवाले से पूरी एक वीडियो डली हुई है, वो लाजमी देखिएगा। बहरहाल मैं फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ भी बता देता हूँ क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप वो होता है कि जब आपके फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के दरमियान कोई गैप आ जाए, एज लाइक ये देखें यहाँ पर एक, मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे करते हैं, ये एरिया असल में दिखाना चाह रहा हूँ आपको जहां पे मेरा कर्सर है। चले यही समझा देते हैं। ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। और ये आपकी सेकंड कैंडल है, हो गई ग्रीन, और ये आपकी थर्ड कैंडल हो गई ग्रीन, ठीक है। जहां मेरा कर्सर है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है, आपकी फर्स्ट एंड थर्ड के दरमियान जो गैप आ जाए, अब आप ये बोलेंगे तो कोई गैप ही नहीं है, यहाँ गैप है। यहाँ पर एक गैप है जो इस विक की, फर्स्ट कैंडल की विक की और थर्ड कैंडल की विक को या बॉडी को लिया जाएगा। अब ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैप हिस्सा है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर जैसी ही मार्केट आई है वहीं से रिजेक्ट होकर चले गई। अब कोई ये समझेगा कि यार ये अपने ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आई है। नहीं जी, मार्केट में जब इतना बड़ा कोई फेयर वैल्यू गैप आ जाए और फिर मार्केट का ट्रेंड भी अप हो, ये बात याद रखिएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब भी मार्केट में इतना कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप आ जाए, उसका मार्केट का ट्रेंड भी अप हो, ये अप कंडीशन है तो अप की बात कर रहा हूं, डाउन होगी तो डाउन की कंडीशन में हम ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मार्केट का ट्रेंड भी अप है, प्लस मार्केट SMC कॉन्सेप्ट के मुताबिक रन कर रही है, यानी हायर हाई हायर लो लगाते हुए जा रही है। अब आपने देखना क्या है, मार्केट में इस FVG का 50% क्रॉस हो जाए। अब आपका जो लेवल बनेगा यहाँ पे सपोर्ट लेवल, वो आपका होगा FVG का 50% लेवल, ठीक है। उस लेवल पर अगर जब भी मार्केट आएगी उसको ब्रेक करेगी, ठीक है। उस पर मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लाइन लगाऊं, सपोर्ट एरिया यहाँ पर, ये मेरी ड्रॉ होगी, ठीक है। उस लेवल का जब भी ब्रेक होगा, उस पर क्लोजिंग नहीं, मेरे अल्फाज को ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा। जितना लिखेंगे उतनी नॉलेज में इजाफा होगा। और हदीस पाक में है कि इंसान का इल्म अपनी अकल की अपने हाथ के जरिए, अपने कलम के जरिए हिफाजत करो। तो लिखना अपना मामूल बनाएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी मार्केट अब इसके 50% को क्रॉस करेगी और ट्रेंड भी अप होगा तो आपने यहाँ पर ही अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। सुन लीजिए, यहीं पर अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे आप। अब जबकि मार्केट नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आप देखें, जब मार्केट यहाँ पर आई है, इसके 50% को क्रॉस किया, देन बूम ऊपर गई। अच्छा, अब यहाँ पर मैं किन चीजों का वेट कर रहा था मैं आपको बताता हूँ। या तो मार्केट ये जो प्रीवियस पड़ा है, ये FVG को क्रॉस करके मार्केट गई थी, यहीं से उड़ गई थी, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आ पाई थी, ठीक है। तो अब ये यहाँ से रिजेक्ट होने वाली है इस एरिया से। ये पूरा एक एरिया है, ये मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट का। मार्केट ने क्या किया, इसे रिट्रेस करके ऊपर गई और देन बूम ऊपर ही भागी। और मार्केट ने अपना हाई क्रिएट करके चेंज ऑफ करेक्टर करके मार्केट नीचे आई। जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करके नीचे आ रही होती है तो अपने लास्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है उस तक लाजमी पहुंचती है। तो ये एनी हाउ यहां तक पहुंचेगी, ठीक है। हम इसको 2-3 तरीके से एनालिसिस करेंगे। वो ये कि जब मार्केट अब यहां से अगर रिजेक्ट हो जाती है, अभी हो जाती है और ऊपर चले जाती है इस लेवल तक जहां लिक्विडिटी पड़ी है, छोटे टाइम फ्रेम पर यहां लिक्विडिटी मौजूद है, तो मार्केट उसको ग्रैब करने भी जा सकती है। तो हम 2-3 तरीके से मार्केट को एनालिसिस यहां पर करने वाले हैं। कैसे 2-3 हमें कंफर्मेशन के बाद ट्रेड मिल सकती है। एक तो मार्केट इतनी देर बाद गिरी है और चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है, तो मार्केट क्या करेगी, अपने लास्ट जो सपोर्ट एरिया है जिसे रिट्रेस करके गई थी वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी। प्रीवियस यहां पर ये रिजेक्शन ब्लॉक एरिया है, मार्केट इससे जरूर ग्रैब करेगी। जब भी ग्रैब करेगी यहाँ रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडली, मार्केट अगर ऊपर की लिक्विडिटी लेती है तो देन स्पीड से नीचे गिरेगी, गिरने के चांस होते हैं। गिरेगी का जो मैं अल्फाज यूज कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं होता 100% ऐसे ही होगा, लेकिन 95% ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे ही चलती है। मैं एक ही पिक्चर में, एक ही ट्रेड के अंदर आपको इतनी नॉलेज दे दूंगा कि इंशाल्लाह आपको आगे कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाली। फिर मैं नेक्स्ट स्पीड से वीडियो को लेके जाने वाला हूं, ठीक है। तो हम चलते हैं, प्ले करते हैं और बताता हूं मैं आपको किन किन रीजन पर मैंने यहाँ ट्रेड ली है। अब यहाँ देखेंगे मैंने 5 मिनट पे मार्केट को कन्वर्ट किया। 5 मिनट पर एनालिसिस कर रहा हूं कि मार्केट यहाँ क्या कर सकती है, ठीक है। अब मेरे मुताबिक मार्केट इस एरिया तक आ सकती है, तो फिर मैं अगेन 1 मिनट पे जाऊंगा और रिजेक्शन एरिया का वेट करूंगा। अगर मार्केट वहां पर आती है तो देन मैं सेल भी जा सकता हूं, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो को करते हैं ताकि आपको प्रॉपर एंट्री पर अब मैं दिखाऊं कि मैंने एंट्री कहाँ ली है, ठीक है। तो यहाँ देखें, मैंने अपना जिस तरीके से मैंने बताया था
एनालिसिस के मुताबिक मैंने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लेवल रख लिया है, ठीक है। अब मैं वेट करूंगा मार्केट इसको ब्रेक करे, अगर ब्रेक करेगी या प्रॉपर क्लोजिंग देगी देन मैं रिवर्सल प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ सेकंड्स रिमेनिंग है मार्केट में। यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रेड प्लान की थी, अब आई थिंक रिफंड हो गया था, तो मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है, ठीक है। अब मैंने आपको रीजन समझा दिया, सिंपल रीजन समझा दिया कि मार्केट में चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका था, मार्केट नीचे ग्रैब करने आएगी। ये जरूरी नहीं होता कि जिस वक्त बोल दिया उसी वक्त आ जाएगी, लेकिन यहाँ आने के चांस थे, इस वजह से मैंने डाउन डायरेक्शन की कंपाउंडिंग कर दी, 99% की ट्रेड लगा दी, यानी कंपाउंडिंग फुल अमाउंट लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कितना बूम, एक रेड कैंडल देखने को मिला, बट यहाँ पर मेरी ये ट्रेड रिफंड होगी। पहले मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेड मेरी रिफंड हो गई थी, ठीक है। ये देखें, थोड़े से सेकंड्स पीछे करके आपको यहाँ से दिखाता हूँ, 7 सेकंड रिमेनिंग है, तो अब मैं दिखाता हूँ। ये देखें, एक तो रेड ही बना, बट मेरी एंट्री कहाँ लगी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा गैप अप भी हुआ, जिसकी वजह से मेरा रिफंड हो चुका था, वरना ये मेरी एंट्री विन थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड किया और थोड़ी और दूसरी मार्केट में होने के बाद यहाँ पर अगेन आया और मैंने देखा कि मार्केट में अगर एमटीजी ली जाती तो लॉस हो जाता, लेकिन उसके बाद मार्केट गिरी। तो अब यहाँ से बैक टू बैक सेल आने के ही चांस है, लेकिन मुझे अगली ट्रेड पर यहाँ पे डाउन की लेनी थी। कंफर्मेशन आ गई थी कि मार्केट अब बूम स्पीड से नीचे जाएगी, जिस तरीके से पहले बताया था। लेकिन क्या है, यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला, और जब भी कोई एक अनएक्सपेक्टेड कैंडल देखने को मिलता है तो वहां पर अब आपको ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि आपकी डायरेक्शन के मुताबिक जाने के चांस ज्यादा है, लेकिन अवॉइड क्यों करेंगे, क्योंकि वो एक एग्जॉशन कैंडल भी हो सकता है, यानी बायर एंड सेलर का प्रेशर खत्म होने की अलामत भी हो सकती है। तो बहरहाल हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये रेड आना चाहिए था, बट मैं कर रहा हूँ कंपाउंडिंग। अगर कोई सिंपल ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ ट्रेड ले ली जाती, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने कब ट्रेड ली और किन किन बुनियाद पर ली है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। उसकी लॉजिक, उसका रीजन सिंपल था, यहाँ पर सेलर आने के चांस थे, सेलर तो आया, बट अगर ये ग्रीन बनता तो मैं डाउन के लिए नहीं जाता, बट ये रेड बना। इसका मतलब ये है कि सेलर अभी भी एक्टिव है और मार्केट नीचे बूम स्पीड से एक बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर चांसेस मेरे बढ़ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने, अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट होता तो देन मैं सेल की ट्रेड नहीं लेता। ये रेड में कन्वर्ट हुआ लास्ट में, तो लिहाजा यहाँ पर सेलर ही एक्टिव थे, तो मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेलर को ही आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें डीप विनिंग में चल रही है। सिंपल एनालिसिस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और जिस तरीके से मैंने बताया था कि ये बूम स्पीड से नीचे आएगी तो आ रही है, ठीक है। और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी और आप लोगों को जब डाली थी तब भी ये बात मैंने वहां पर बताई थी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा से और एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको एक्सप्लेन करने का रीजन सिंपल है कि देखें, यहां पर जब भी ट्रेड ली जाती है कुछ ना कुछ देखा जाता है, तुक्केबाजी नहीं चलती है, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पे मैं स्टॉप करके कुछ आपको चीज दिखाता हूं। यहाँ पर सीन ये है कि ये लेवल, अगर यहाँ पर आप देखें एक रिजेक्शन एरिया आ गया, हमारा जो बिगिनर होता है, बहुत सारे प्रो भी मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं यार रिजेक्शन ब्लॉक तक इतना बड़ा कैंडल आ गया तो यहाँ पे हमें रिवर्सल मिलेगा। भाई रिवर्सल यहाँ नहीं मिलेगा, रेड आने की ही चांस है। अगर तो एक मारू वुजू के 50% पर डाउन की ट्रेड ली जाती, चूंकि पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको ये बात समझाई है, जो क्लास के स्टूडेंट उनको तो पता है, जब भी एक मारूवुजू कैंडल बनता है ना मार्केट में, उसका 50% एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहां पर जब भी इसके 50% तक मार्केट ने आया और यहीं से इस लेवल से सेलर वापस एक्टिव हुए हैं और यहां से मार्केट अगेन गिरी है, ठीक है। और यहां पे बैक टू बैक सेल आने के ही चांस है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक करना छोड़ दें, मार्केट में एक प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाए। मार्केट में वो आंखें अब इतने लॉस करने के बाद कम से कम आपको मार्केट को परखना आना चाहिए, देखना आना चाहिए, ठीक है। थोड़े से ख्याल के साथ चलना चाहिए। तो किसी और पेयर पे भी हम चेकआउट करते हैं मार्केट को, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूं कि नेक्स्ट ट्रेड मैंने कहां पर प्लान की और किन किन चीजों को देख करके, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पर मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है और स्टॉप कर दिया आपको बताने के लिए यहां क्यों ली गई है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी थर्ड ट्रेड है, ठीक है। और ये हॉप के बड़ा ही रेट शायद बनता है, अभी मैं भी काफी दिनों बाद देख रहा हूं, तो मैं फिलहाल आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। अब देखें मार्केट जहां से गिरी है, अब मार्केट में नोट करें मार्केट गिरी कहां से, मार्केट अपने रेजिस्टेंस से गिर रही है, प्लस मेजर ट्रेंड भी डाउन है, प्लस मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है नीचे पड़ा है, लिक्विडिटी ऊपर की फुलफिल हो चुकी है, तो मार्केट को यहां से नीचे ही जाना है। और प्रीवियस जो रेड बना है वो एक रिजेक्ट होकर आया है, उसके बाद जो है वो रेड का मारूवुजू कैंडल देखने को मिला है। जब भी रेजिस्टेंस पर रेड का मारूवुजू कैंडल देखने को मिलता है इसका मतलब सेलर एक्टिव होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जब भी सेलर की कैंडल आई है एक बड़ी कैंडल देखने को मिली, यानी सेलर ही एक्टिव है, बायर बस जबरदस्ती के बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलर की तादाद ही ज्यादा और मेजर ट्रेंड भी डाउन का है, इसी वजह से डाउन डायरेक्शन को प्रेडिक्ट किया गया है। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्ट्रेट का रिजल्ट, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है, 50% से रिजेक्ट होगी मारूवुजू कैंडल की, आप देखिएगा ये पलटेगी, 50% से पलटना शुरू कर रही है।
और एंड ऑफ द टाइम इंशाल्लाह ये रेड ही बनेगी। हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें पलट गई मार्केट, यहाँ से पलटी, और मैं थोड़ा सा जब मैंने जूम किया तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेजर ट्रेंड चेक करें। मैं अगेन आपको थोड़ा सा पीछे करूंगा, दिखाऊंगा मेजर ट्रेंड। कहाँ गया मेजर ट्रेंड? जैसी होता है बस 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 बस, ये देखें मेजर ट्रेंड डाउन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट को नीचे आना है। तो ऊपर की जितनी लिक्विडिटी पड़ी थी सब ले चुकी है, प्लस अपने रिट्रेस लेवल से गिर रही थी तो इसको नीचे ही आना था। दैट्स वाई मैंने डाउन डायरेक्शन को प्रेफर किया और बूम आपके सामने डायरेक्ट विनिंग देखने को नजर आया। तो ट्रेंड इस ट्रेंड वाली कंडीशन इन सूरतों में होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट बूम बूम नीचे जा रही है तो आपने तुक्केबाजी करनी है। आपने ये भी तो देखना है गिर कहां से रही है भाई, रिट्रेस हो चुका है नहीं हो चुका, पता चले आप डाउन की लेते जा रहे हैं, मार्केट रिट्रेस करने जा रही है ऊपर। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। देखें यहाँ पर मैंने 5 मिनट पर अगेन आया और एनालिसिस किया, मेरे मुताबिक इसने और भी नीचे जाना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड में कहां पे लेता हूं, वो भी आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अगेन डाउन डायरेक्शन को प्रेफर कर लिया। भाई रीजन क्या था? रीजन सिंपल था, रीजन वही है, मार्केट अभी तक अपने जो प्रीवियस लेवल है उस तक नहीं पहुंच पाई और मेजर ट्रेंड भी डाउन है। यहां पर 100% की ट्रेड लग रही है, कुछ तो है ना भाई, कुछ तो है। अब ये देखें जो ग्रीन कैंडल बना है उस क्लोजिंग का हुई है, उसने प्रीवियस रेड का हाई ब्रेक नहीं किया, गैप डाउन होकर ये कैंडल बना है। तो दैट्स मींस के यहाँ सेलर ही एक्टिव है और बैक टू बैक सेलर ही आ सकता है। मुझे यहाँ पर अच्छी फंसी हुई मार्केट मिल गई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर अगेन ट्रेड ली थी, ठीक है। अच्छा मैं क्या करने वाला था, मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करके अगेन बताता हूँ। अच्छा मैं यहाँ ये करने वाला था कि मैं ये सोच रहा था कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, अगर ये क्लोज यहाँ होता है तो देन मैं तब भी रेड के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये अब इस ग्रीन को रिट्रेस करने जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, ये एक बड़ा ग्रीन आया जो कि प्रीवियस रेड के हाई को ब्रेक नहीं कर सका और मैंने 5 मिनट में एनालिसिस ये कर लिए थे। मार्केट जब लास्ट टाइम पर अपनी होती है तो शूट करती है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ। ये पॉइंट है, ये नोट कर लें तो बड़ा काम आने वाला है। जब भी मार्केट में 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट 30 मिनट का टाइम एंड होने वाला हो तो मार्केट अपने मेजर ट्रेंड की तरफ शूट करती है। ये रूल है, ये बहुत कम ट्रेडर बल्कि कोई भी नहीं बताएगा, या किसी से भी पूछ लें, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा नोट किया करें, इसी के अकॉर्डिंग भी आपने चलना होता है। तो ट्रेंड इज फ्रेंड ऐसे नहीं कहा जाता, उसमें भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो अभी ये देखें कि 14 सेकंड रिमेनिंग है। अब इस ट्रेड को ऑन करते हैं और अब आपको बताते हैं कि भाई यहाँ क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी डीप विनिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट ट्रेड में देखता हूँ, शायद मैं इसी के नेक्स्ट ही डाउन ले लूंगा या थोड़ा सा ऊपर जाने पे ले लूंगा। तो अब देखते हैं कहाँ पर कौन सी एंट्री में लेता हूँ, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ और वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो हो गई बड़ी। अब आ जा जरा यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से बैक टू बैक डाउन आना चाहिए। मेजर ट्रेंड भी डाउन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डाउन की मैंने आते ही एंट्री ले ली थी, इंटेल का ये पेयर था, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट लग चुकी थी। या प्रीवियस मैं अपने रेक्टेंगल लगा के गया था और यहाँ पर मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेजर ट्रेंड डाउन है, प्रेशर भी डाउन है, फेयर वैल्यू गैप जो बन रहे हैं वो भी डाउन के ही ज्यादा देखने को नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस ग्रीन के हाई को स्विप किया था, तो दैट्स मीन्स के मार्केट में यहाँ पर एक रेड कैंडल आने वाला है, एक बड़ा कैंडल शायद आ सकता है। इसी बुनियाद पर मैंने यहाँ पर डाउन को प्रेफर किया। और जब भी मार्केट में या रेजिस्टेंस लेवल आप चेक करें, पॉइंट, ये पॉइंट अगेन एक पॉइंट और आपको देता हूं, जब भी मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल नजर आया आपको, उस रेजिस्टेंस लेवल पर जब रेड बना उसके बाद भी रेड बना, की पॉइंट या मार्केट का की पॉइंट है। ये चीजें मद्देनजर रखते हुए भी मैंने डाउन डायरेक्शन की एंट्री ली थी। अब मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट होना शुरू हुई और बूम नीचे अगेन और एक बड़ा रेड कैंडल आपको देखने को मिला। मैं बूइंग पर आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे सेफ्टी मार्जिन पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी पर ट्रेड मिली थी, जो कि मैं समझ गया था ट्रेंड भी डाउन है और पेंडिंग पार्टी रिकवरी भी हो चुकी है और मार्केट में यहाँ पर राउंड नंबर भी लग रहा है, तो यहाँ पे मार्केट को नीचे जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक अच्छी एंट्री ले ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह से ये ट्रेड भी मेरी डीप विन हो चुकी थी। उसके बाद मार्केट बैक टू बैक नीचे ही गई थी, ये भी आप देख लें। तो गाइज यही होते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसी तरीके से पेशेंस के साथ, सब्र के साथ ट्रेड ली जाती है। प्रो लेवल के स्टूडेंट्स भी ये मिस्टेक करते हैं। काइंडली अब आकर इन मिस्टेक को आप जज कीजिए, इनको अवॉइड कीजिए। यही ट्रेडिंग सेटअप है, यही ट्रेडिंग प्लान है। इसी तरीके से स्मार्ट ट्रेडिंग होती है। अपने एनालिसिस मजबूत करें मार्केट में, और बड़े बड़े ट्रेडर इसी सिस्टम पर ट्रेड लेते हैं और डेली का प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करके यहीं से मार्केट से आउट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट किया जाता है। ये ट्रेडिंग है, ये गैम्बलिंग नहीं है। सेटअप के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही चलना पड़ता है। होप के वीडियो बेहतरीन समझ आई होगी। अभी भी कोई डाउट हो
तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, तो इंशाल्लाह और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आई जाएगी। तो शायद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसे बार बार वॉच कीजिए और अभी तक कोई बात समझ नहीं आई तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, चाहे हमारा कोई स्टूडेंट हो या ना हो, सबको रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इसी तरीके से ट्रेडिंग करें, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, ट्रेडिंग प्लान के साथ, इसी तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया जाता है और हमेशा प्रॉफिटेबल रहा जाता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।